हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी, आपके पूरे किताब में कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो अगर आप तैयार कर लिए हो या कर चुके हो या कर रहे हो, अगर अभी तुम पढ़ना स्टार्ट किए हो तो इतने ही टॉपिक से तुम्हारा पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। और इतने ही टॉपिक पढ़ना है। अगर आपने पूरी तरह से इस पर कवर कर लिया तो इस बात की गारंटी हम तुम्हें देते हैं कि पूरा तुम्हें कवर अप हो जाएगा आपका एग्जाम का। सबसे पहले चीज देखो, अभी तक जो तुम्हें टॉपिक बताई जाती थी बेटा, वो ऐसे बताई जाती थी चैप्टर वाइज, लेकिन आज हम पूरी किताब के वो टॉपिक को उठाए हैं। टोटल यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के टॉपिक हैं। 22 से 23 टॉपिक अगर आप तुम पढ़ लेते हो, इतने में तुम्हारा पेपर बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेपर तो आप देने जाओगे, सबसे पहले चीज एक प्रॉब्लम और खड़ी होगी कि सर हमारा जो कॉपी होती है वो कैसे होती है दिखने में। ये कॉपी तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई। अब कॉपी को लिखना कैसे है, अगर आप चाहते हो कि हम कॉपी पे लिखना भी बताएं कि कॉपी को लिखा कैसे जाएगा, तो आप एक बार नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको कॉपी लिखना भी हम बता देंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है बोर्ड एग्जाम में और कैसे भरी जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो सबसे पहले चीज हमारे पास देखो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। और टॉपिक यहाँ नंबर वाइज लिखा गया है। ठीक है, नंबर वाइज अगर देखो टॉपिक यहाँ पे नंबर 1, पहला नंबर क्या है? शांतता के पद। कौन से चैप्टर का है? पहले चैप्टर का है ये, शांतता के पद। अब शांतता के पद में 3-4 चीजें आती हैं। हम मोलरता आती है, मोल अल्ता आती है, सब लिख के पढ़ा रहे हैं बेटा, कोई पीपीटी नहीं है यहाँ पे। मोल अंश, और इतने ही अगर तुम कर लेते हो तुम्हारा काम आ जाए। इससे रिलेटेड सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ये तो तुम्हें 100%, मतलब इसमें तुम्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, और संख्या गुणधर्म के अंदर 4 लोग आते हैं। वास्तव का अपेक्षित, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का औन्मन, पराशर लाभ। इसके फार्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए। अगर किसी टॉपिक को मैंने लिखा है ना, तो एक बात का ध्यान देना, उस टॉपिक के अंदर उस फार्मूले को भी ऐड किया गया है। नहीं तो आप सोचो सिर्फ टॉपिक पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं बेटवा, उसमें तुम्हें पूरा फार्मूला भी पढ़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, ये टॉपिक तुम्हें प्रॉपर तरीके, अच्छा, जिन बच्चों को ये टॉपिक पहले से क्लियर है जो मैं बता रहा हूं, अगर तुम हमसे प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो शुरू से, तो इस बात की तो हम गारंटी तुम्हें दे ही सकते हैं कि तुम प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिए होगे इस टॉपिक को, क्योंकि हमने इसको खुद ही पढ़ाया है। इतने टॉपिक अगर तुम इसको क्लियर कर लिए हो, यहाँ पे डेनियल सेल की पूरी जानकारी चाहिए कि रिएक्शन कैसे करता है, क्या होता है उसके अंदर, किस किस प्रकार की रिएक्शन कंप्लीट करवाता है, ये पूरी तीन। फैराडे का नियम, 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम दोनों तुम्हें आना चाहिए। इसका फार्मूला, कोरलॉस का नियम, ये भी आना चाहिए। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अभिक्रिया की दर, तीसरा चैप्टर आ गया यहाँ से। ठीक है, अभिक्रिया की प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि में प्रथम कोटि और शून्य कोटि, ये दोनों तुम्हें फुल नॉलेज चाहिए इसका। और एक बात का ध्यान देना बेटवा, यहाँ पे इसके फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, शून्य कोटि की और ये। ठीक है, किसी कोटि को कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए तुम्हारे अंदर। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए बेटा? 11 हो गए। कितने हो गए यहाँ पे? 11। आगे बढ़ लेते हैं यहीं पे हम। फिर आणविकता तथा कोटि में अंतर, कौन सी टॉपिक है ये? 12 है। 13 टॉपिक हमारे पास है आर्हेनियस का नियम। 14 है टक्कर का सिद्धांत। 15 हमारे पास है डी और डी ब्लॉक के तत्व की आवर्त सारणी में स्थान। तुम्हें पूरा प्रॉपर आवर्त सारणी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप बताइए कि हम तुम्हें आवर्त सारणी याद करना सिखा देंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर तुम पूरा सीख जाओगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये तुम्हें नॉलेज में होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ा देंगे, इसके लिए भी तुम्हें बहुत डाउट नहीं होना चाहिए। डी ब्लॉक के तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण, एफ ब्लॉक के तत्वों के भी उप सहसंयोजी यौगिक का परिचय। कितने टॉपिक हो गए? 18वां टॉपिक है ये, उप सहसंयोजी यौगिक का परिचय। मतलब जब तक तुम उप सहसंयोजी, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर होता है, कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ड चैप्टर है। अब यहां से स्टार्ट जो हुआ है तुम्हारा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। मतलब ये 13 नंबर का गेम तुम स्टार्ट करने चाहते हो, इसके ऊपर जो है तुम्हारा 22 नंबर का अंक, ये तुम क्लियर कर चुके हो। अगर तुम प्रॉपर तरीके से इसको आपने मैनेज कर लिया है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं तुम्हें प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहीं से हम। फिर हमारे पास क्या है? वर्नर का सिद्धांत है। क्या है बेटा? वर्नर भाई साहब का सिद्धांत है। उस सहसंयोजी यौगिक की आयुपेशी नामकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ उप सहसंयोजी यौगिक की समावयवता।
जो समवायवत्ता कितनी प्रकार की होती है, एक होती है 4 और एक होती है 2। ये सारी चीजें आनी चाहिए तुम्हें। संरचनात्मक समवायवत्ता और ज्यामितीय समवायवत्ता, इसको आप बोलते हो त्रिविम। त्रिविम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ज्यामितीय और प्रकाशीय, ये भी पता होना चाहिए। और CFT और BPT, ये तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। अगर इतने चीजें तुम्हें पूरी तरह से पता है तो इस बात की हम तुम्हें गारंटी देते हैं और इस बात को तुम्हें पूरी तरह से क्लियर कर लूं कि तुम यहाँ 35 अंक का गेम कर चुके हो, सॉरी यहाँ 35 अंक का गेम कर चुके हो प्रॉपर तरीके से, 35। अच्छा, कितने बच्चों को ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है? एक बार हमें आप लिख कर बताइएगा कि सर हमें तो क्लियर है और हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारा सेंटर यहाँ गया है। कितने बच्चों को, हम भी जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से हमसे शुरू से पढ़ रहे हैं। तो ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप कमेंट करके हमें बताइएगा सर हमारा टॉपिक ये क्लियर है, एकदम मक्खन है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है, रिएक्शन में आ रही है, हमें बताइएगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1। अब पार्ट 1 यहाँ होता है खत्म। पार्ट 1 हमारा क्या होता है, यहाँ पे इन होता है। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 का भी इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया जाए, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 2 के ही हम ट्रेंडिंग टॉपिक बता देंगे और विश्वास कीजिएगा मेरा, जितना बता रहा हूं उसके बाहर से नहीं आएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।